हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 10th तक किया था। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट। एक एल्यूमिनियम शीट है जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब देखो स्क्वायर पीस दिया हुआ है, डेट मीन्स ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डेट मीन्स ये भी 6 6 6 एंड 6 और इसके अंदर से एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से कट कर दिया। तो वो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। जो ये एरिया मतलब कि सर्कल का एरिया तो कट कर दिया, ये वाला पूछ रहे हैं ये कितना रह गया। तो बिल्कुल ही आसान है, कॉन्सेप्ट देखो क्या लगा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया निकालोगे। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड या फिर स्क्वायर ऑफ साइड। तो आपका स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि स्क्वायर के एरिया में से हम सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तभी बाकी बचा हुआ निकलेगा, जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या आएगा आपका, सर्कल का एरिया ये आपका स्क्वायर का एरिया है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है 3.14। तो जैसे ही आप पाई के प्लेस पे 3.14 एंड रेडियस कितना है 2 और 2 का स्क्वायर करना है तो 4, तब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकलेगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में से आपको क्या करना है 12.56 माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, स्क्वायर में से एक सर्कल कट कर दिया, तो मतलब कि स्क्वायर के एरिया में से आपको सर्कल माइनस करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। ऑलरेडी इन्होंने क्या किया, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे दिया, डेट मीन्स बाउंड्री दे दी। फाइंड द रेडियस, एक तो आपको रेडियस मालूम करनी है और फिर साथ में उसी सर्कल का आपका एरिया। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर, एंड पाई के प्लेस पे आपको वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। तो जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, सी के प्लेस पे क्या पुट करोगे, सर्कमफ्रेंस के प्लेस पे पुट करोगे 31.4 इक्वल टू 2 पाई के प्लेस पे पुट करोगे 3.14 एंड आर एज इट इज़। इन दोनों को क्या करोगे आप इसके नीचे ले आओगे और जब सोल्व आउट करोगे तो आपकी रेडियस क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अब आपके पास रेडियस निकल चुकी है, तो अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया। रेडियस आपके पास आ चुकी है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। फिर आपको वैल्यू रखनी है पाई के प्लेस पे 3.14, आर स्क्वायर डेट मीन्स 25, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे यूज़ करो 3.14। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका 78.5 सेंटीमीटर। यही आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, वो पूछ रहे थे कि इसका एरिया कितना आएगा आपका, तो वो आ गया आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में जो यूनिट्स होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगाना मत भूलना, अदरवाइज हाफ मार्क्स आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो, 13 के अंदर क्या बोला गया है, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, मतलब कि आप क्यारी सोच सकते हो, उसका चारों ओर पाथ है। मान लो ये आपकी फूलों की छोटी सी क्यारी, इसके चारों ओर एक पाथ भी कौन सी शेप में है, सर्कल शेप में है, और वो कितना चौड़ा है 4 मीटर। जो ये पाथ है इसकी क्या विड्थ बताई हुई है, मतलब कि वो रास्ता कितना चौड़ा है आपका 4। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, और जो इसका डायमीटर बताया है वो कितना है आपका 66 मीटर। तो वो पूछ रहे हैं सिर्फ एरिया, किसका एरिया, पाथ का एरिया, मतलब कि ये येलो वाला पोर्शन। तो जो आपको पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा, क्या कैसे निकालोगे, जो आपको बड़े वाला सर्कल दिख रहा है ये इसका एरिया निकालोगे, जो छोटे वाला सर्कल दिख रहा है इसका एरिया निकालोगे, और फिर क्या करोगे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया आप माइनस कर दोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका हमें पता है डायमीटर कितना है 66, तो रेडियस कितना आ जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर, डेट मीन्स 33 मीटर।
अब छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालो, फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आप यूज़ करना 3.14 एंड आर स्क्वायर डेट मीन्स 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर होगा आपका 1089। डेट मीन्स आप मल्टीप्लाई करोगे 3.14 मल्टीप्लाई 1089। जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एरिया आ जाएगा 3419.46 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है। बट आपको बड़े वाले सर्कल का रेडियस नहीं पता, लेकिन आपको ये डिस्टेंस पता है, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से पूरा। डेट मीन्स ये बड़े वाले सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब 66 तो यहाँ से लेके यहाँ तक था, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। डेट मीन्स 66 में आप क्या करो, 8 प्लस कर दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप इसका रेडियस निकाल लो। इसका रेडियस आपका कितना था 33, और आप 33 में 4 ऐड कर सकते हो, तो इसका रेडियस निकल जाएगा बड़े वाले सर्कल का। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना निकलेगा आपका 37 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई कि आप बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकालोगे। बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपका ऐसे ही निकलेगा, छोटे वाले का रेडियस में आप ये वाला पाथ ऐड कर दो। तो छोटे वाले का रेडियस आपका 33 निकला था, तो बड़े वाले का ये पाथ का ऐड कर दो 4, तो आपका बन गया बड़े वाले का रेडियस 37 मीटर। अब इसका एरिया भी निकालोगे आप वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके पाई आर स्क्वायर, तो आपका एरिया आ जाएगा 4298.66 मीटर स्क्वायर। अब आप पाथ निकालना था, तो सिंपल सी बात है, ये बड़े वाले एरिया का क्या है, सॉरी बड़े वाले सर्कल का एरिया है, इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे छोटे का, तो आपका आंसर आ जाएगा 879.20 मीटर, 879.20 मीटर स्क्वायर। ये आपका पाथ का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक आपके पास गार्डन है, उसके अंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं और उसका एरिया भी बता दिया है। एरिया कितना है आपका 314 मीटर स्क्वायर। फिर वो बोल रहे हैं इसके भी ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया। इसके बीच में ना एक स्प्रिंकलर लगा है पानी देने के लिए, लेकिन वो एरिया उतना ही कवर करता है जिसका रेडियस 12 मीटर है। या तो आप स्प्रिंकलर का रेडियस 12 मीटर की हेल्प से इसका वाला एरिया निकाल लो, या फिर आप गार्डन जो सर्कुलर गार्डन है इसकी रेडियस निकाल लो। हम क्या करते हैं, सर्कुलर गार्डन की रेडियस निकाल देते हैं। तो वही वाला एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है एरिया 314। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है आपको 3.14 आर स्क्वायर। अब ये 3.14 क्या यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या बच गया आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, ये 100 आप पॉइंट ओपन करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो सिंपल क्या बचा आपके पास 100 बचा। 100 मतलब कि आर स्क्वायर की वैल्यू 100, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी रेडियस आई है गार्डन की वो कितनी है 10 है। ये आपका गार्डन था, इसकी रेडियस 10 है, लेकिन स्प्रिंकलर कहाँ तक दे रहा है वो 20, मतलब कि बाहर तक पानी जा रहा है। बस वो ये पूछ रहे थे विल द स्प्रिंकलर वाटर द सेंटर एंटायर गार्डन, वो पूरे गार्डन को पानी दे रहा है। तो आप बोलोगे यस वो पूरे गार्डन को पानी दे रहा है, इवन वो तो बाहर तक दे रहा है, तो आपको सिर्फ यस ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल। यहाँ पे स्टेटमेंट में देखो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर। देखो ये यहाँ पे आपका इनर दिया हुआ है एंड यहाँ पे आउटर दिया हुआ है। शो इन द एडजॉइनिंग फिगर, और आपको पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14। ये आपका फिगर है, ये वाला ये आपका 15 का फिगर है जो यहाँ पे 19 और 10 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लोगे। छोटे वाले सर्कल के एरिया निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, रेडियस। रेडियस कैसे निकलेगी, आपको ये जो 19 दिख रहा है इसमें से 10 माइनस करना है। डेट मीन्स 19 माइनस 10, कितना रेडियस आ गया आपका, रेडियस आ गया 9। अब आपको जो स्मॉल सर्कल दिख रहा है उसकी रेडियस आपके पास कितनी है 9, इसकी 9 है, और बाहर वाले की कितनी रेडियस है आपकी 19। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये 19 और ये 9। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों सर्कल्स का एरिया निकाल सकते हो। तो दोनों सर्कल्स का एरिया आप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेना।
जो आपका स्मॉल सर्कल है उसका एरिया आएगा आपका 56.52 मीटर स्क्वायर। और ऐसे ही यहाँ पे देखो एरिया नहीं, सिर्फ सरकमफ्रेंस निकालना था बस, दोनों का आंसर अलग अलग आ जाएगा। आपका जो स्मॉल सर्कल है उसका आ जाएगा 56.52 मीटर एंड जो बड़ा है उसका आ जाएगा 119.32 मीटर। ओनली पेरीमीटर ही निकालना था, या फिर हम बोल सकते हैं 1 मिनट, या फिर हम निकाल सकते हैं 56.52 मीटर। सिर्फ वो बोल रहे हैं कि ये कंफ्यूजिंग करने के लिए बोला गया आपको। यहाँ पे आपको क्या बोल दिया कि ये छोटे वाला और ये बड़े वाला, एक बड़े वाले को तो आपको दिख रहा है, छोटे वाले का नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सिंपल ये पाथ का डिस्टेंस दे दिया जो पहले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, सिंपली 19 - 10 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16, हाउ मैनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अब क्या है, एक व्हील दिया हुआ है, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 352 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है। और साथ में उन्होंने रेडियस दी हुई है आपकी इस व्हील की 28 सेंटीमीटर। तो व्हील क्या करता है, अपनी बाउंड्रीज पे ही घूमता है। डेट मीन्स आपको क्या निकालना है, इस सर का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे, आपका सरकमफ्रेंस आएगा 176 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको ऑब्वियसली याद होगा 2πr। अब ये 176 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस है। डेट मीन्स अगर यहाँ पे इस पॉइंट से ये रोटेट करता है और एक चक्कर कंप्लीट करता है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 176 सेंटीमीटर। बट वो पूछ रहा है कि उनको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 352 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो आप क्या करोगे, 352 सेंटीमीटर को 176 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 200 राउंड। तो आपके 200 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आपका, दी मिनट्स हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये देखो, ये आपके पास क्लॉक है और ये आपकी नीडल है। नीडल से ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्लॉक के अंदर नीडल है ये इसका रेडियस का काम करेगी और इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक सर्कल है, उसकी रेडियस दी हुई है। वो पूछ क्या रहे हैं, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर कैसे जाएगी, जब वो 12 से स्टार्ट होकर वापस से 12 पे आएगी। 1 आवर कब कंप्लीट करेगी, मतलब कि वो एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है और फाइनल भी उसका सेम ही पॉइंट होता है। वो एक सर्कल ही कंप्लीट करती है। सर्कल कंप्लीट करने का मतलब है उसको भी हमें क्या करना है, एक सरकमफ्रेंस में चेंज करना है। यू हैव टू फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, आप सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है आपका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, 2πr। पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है, 3.14। डेट मीन्स 2 × 3 × 14 एंड रेडियस आपकी कितनी है, 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस।